स्टूडेंट, अगर आप अभी 11th में जा रहे हैं या आप 12th क्रॉस कर चुके हैं, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, मतलब आप आईआईटी के बारे में थोड़ा-सी जानकारी चाहते हैं, तो हम एक शॉर्टकट में आज जानकारी देंगे। आपको ये क्या है और इसमें कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो किस-किस लेवल का होता है, कितने स्टूडेंट होते हैं और कहाँ-कहाँ पर इसका मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, ये कैसे-कैसे सिलेक्शन इनका होता है, जो जॉब्स होता है, जो कैरियर्स होता है, उनका ये तमाम प्रकार की इनकी फीस कितनी लगती है और कौन से कॉलेजेज़ होते हैं, इनको कहाँ-कहाँ पर इनका मतलब इनको जॉब्स लग सकते हैं। टोटल यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बताएँगे, ये आपको आईआईटी में दाखिला लेने के लिए जो इनके इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उसमें हमें कितने परसेंट मार्क चाहिए, सब चीज़ें। सीधी-सीधी बात बोलूँ, टोटल यहाँ पर आपको बताएँगे। देखिए, यहाँ पर आईआईटी जो होता है, ये बहुत पहले मतलब आपको देखा जाए तो एक्ट 1961 का अधिनियम जो था, उसके हिसाब से एक इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो सबसे पहला हमारा आईआईटी इंस्टीट्यूट था, सबसे पहला वाला आईआईटी इंस्टीट्यूट जो था, वो हमारा कब बना था? वो 1951 में बना था। कितने में बना था? 1951 में बना था और ये पहला इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर था? ये था हमारा खड़गपुर में। कहाँ था? खड़गपुर। सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो है, वो हमारा आईआईटी खड़गपुर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और जो आज हमारे आईआईटी संस्थान हैं, वो मान के चलिए लगभग 23 कितने? 23 आईआईटी संस्थान हमारे हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिक जानकारी में पता हो गया। अब रही बात इसमें मतलब बच्चे जो हैं, वो जाएँगे कहाँ? अगर इसको कर लेते हैं, आईआईटी कर लेते हैं, देखिए वो एक कुशल इंजीनियर बन के निकलते हैं और एक अच्छे उच्च लेवल शिक्षा स्तर प्राप्त करते हैं और उनको अच्छी टेक्नोलॉजी जानकारी होती है, जो आगे चल कर के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या आपका बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, अमेज़न, इतनी मतलब जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, उनमें वो अच्छा-सा एक इंजीनियर का काम कर सकते हैं या अच्छा-सा पोस्ट उसमें वो हासिल कर सकते हैं। मतलब इन कंपनियों में वो अपना जॉब पा सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा पा सकते हैं। तो ये सारी जो है इनके थोड़ा-सा वो होते हैं। अब रही बात तो मुद्दे पर हम जानकारी पर चलते हैं तो देखिए, हमारा पहले है योग्यता, पहले क्या है? योग्यता, ठीक है? तो योग्यता जो है, योग्यता तो आपको पता ही है कि योग्यता हमारी इसमें कौन-कौन सी होती है। लेकिन हम अगर आईआईटी का जो फुल फॉर्म समझ लें, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आईआईटी का फुल फॉर्म देते हैं। तो आईआईटी का इंडियन, ध्यान दीजिएगा, क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ये क्या हो गया इसका? फुल फॉर्म। तो आईआईटी का ये फुल फॉर्म हो गया। सारी चीज़ें ठीक है? ये हो गया। अगर हिंदी में इसका हम नाम जानना चाहें, तो ये क्या होता है? भारतीय भारतीय प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक? प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इसका हिंदी नाम हो गया, ये इसका हिंदी नाम हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से ये हो गया। अब रही बात इसमें मतलब जो बच्चे होते हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए इस आईआईटी में वो क्या करना चाहते हैं? एडमिशन कराना चाहते हैं। एडमिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला वो क्या करें? वो 12th पास हों। योग्यता क्या होनी चाहिए उनकी? योग्यता योग्यता क्या होनी चाहिए? वो 12th पास हो, 12th पास हो विद मान के चलिए 65 टू मिनिमम 75%, मान के चलिए 75% वो पार होना चाहिए, 75 उनका होना चाहिए। ये 65 मैं इसलिए लिखा हूँ बाय कैटेगरी, जो एससी, एसटी जो इस तरीके से होते हैं, उनके हिसाब से मैं यहाँ पर लिखा हूँ। इतना परसेंट उनका किसमें 12th में होना चाहिए, ठीक है? ये अगर होते हैं, तो ये हो गया। विद सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट की हम चर्चा करते हैं, तो सब्जेक्ट इनका हमारा विषय विषय जो हो वो होना चाहिए क्या? पीसीएम से हो, ठीक है? या पीसीबी से हो। अब पीसीबी सोचेंगे कि पीसीबी वाले कैसे भरेंगे? पीसीबी बायोटेक्नोलॉजी होता है। ये पीसीबी का मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है? ये दोनों होना चाहिए। यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं। और उसके बाद अगला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक? बायोटेक्नोलॉजी, ये इनका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इनका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद आपका मतलब ये हो गया। अब वो रही बात फीस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं। एंट्रेंस क्या? इसमें एंट्रेंस देना पड़ता है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो होता है जेई के नाम से। जेई जेई मेन होता है। क्या होता है? जेई मेन होता है। जेई मेन पहला स्टेप में होता है, एंड अगेन
जेई एडवांस क्या एडवांस्ड होता है, ठीक है। जेई मेन और जेई एडवांस्ड होता है। इन दोनों एग्जाम को उन्हें क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों एग्जाम को उन्हें क्रैक करना पड़ता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो जो मतलब अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए आईआईटी में वो भर रहा है फॉर्म को, आईआईटी में मतलब वो आवेदन कर रहा है, तो जेई मेंस का पेपर देगा। जेई मेंस जैसे उनका क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो एडवांस के लिए आवेदन करेगा। किसके लिए आवेदन करेगा? एडवांस के लिए करेगा। तो एडवांस के लिए आवेदन करेगा। और देखा जाए तो अधिकतर जो है बच्चे जो है जेई एडवांस में अगर देखा जाए तो करीब 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं इसमें। लास्ट में आपका इसमें हमारा एक से लेकर के एक 50 मतलब इतना लाख स्टूडेंट इसमें बैठने वाले होते हैं, इतने लाख स्टूडेंट एग्जाम बैठते हैं, जिसमें से केवल इसमें से अगर जो क्रॉस होंगे इसमें से 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं। इसमें से हमारे जो निकल करके आएंगे वो हमारा निकल करके आएंगे कितने स्टूडेंट? 10,000 स्टूडेंट, 10,000 छात्र, 10,000 छात्र, ठीक है, निकल करके आते हैं। यानी यहाँ से पता लग सकता है कि अगर जेई एडवांस में अगर 1.5 लाख स्टूडेंट में 10,000 छात्र बैठते हैं तो ये कितना टफ एग्जाम होता होगा। तो ये जो हमारे भारत का सबसे हार्ड एग्जाम होता है, आपको पता है सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होते हैं, जो आईएएस आईएफएस जो ये आईएएस के एग्जाम होते हैं, उसको पहला एग्जाम माना जाता है और दूसरे पर आपका ये एग्जाम माना जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। ये बात हो गई। और इसके बाद अगर हम देखते हैं क्या, ये लगभग हो गया। और रही बात जेई मेंस में कितने भी स्टूडेंट बैठ सकते हैं, कोई उसका भरोसा नहीं कितने स्टूडेंट हो, तो कोई मेंस एडवांस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और अब इसका एग्जाम का पैटर्न जो हो, एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न की चर्चा करें तो सबसे पहला नंबर क्या है कि हम यहाँ पर अगर देखें एक एक को, सबसे पहले देखते हैं बीटेक के लिए, क्या क्या किसके लिए? बीटेक के लिए। हम बीटेक के लिए देखते हैं। तो बीटेक के लिए हमारा क्या होना चाहिए उसको हम देखते हैं। तो बीटेक के लिए सबसे पहले नंबर तो पीसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीसीएम से हो, उनका विषय जो हो किससे हो? पीसीएम से हो। और पीसीएम होने के साथ साथ मतलब उनका ये तो हो गया, मतलब ये तो विषय हो गया, ये क्या हो गया? विषय हो गया, ठीक है। विषय के साथ जब उनका पेपर होगा उनको प्रश्न कितने मिलेंगे? आपका 75 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न? 75 प्रश्न मिलेंगे, 75 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 25 एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, प्रत्येक विषय 25 प्रत्येक विषय, समझ लीजिए ये हो गया उनका। उसके बाद कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक विषय से, 25-25 क्वेश्चन, यानी फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स 25, इस तरीके से 25-25 क्वेश्चन होंगे। और अगर मान लीजिए ये तो क्वेश्चन की संख्या हो गई, इनका टाइम जो मिलेगा, इनको टाइम मिलेगा 3 घंटे। कितने मिलेगा? 3 घंटे मिलेगा। 3 घंटे टाइम में उनको 300 प्रश्न मिलेगा। कितने प्रश्न मिलेगा? 300 प्रश्न, सॉरी 300 क्या, सॉरी 300 अंक होना चाहिए ना, 300 अंक मार्क, यहाँ पर अंक लिख देता हूँ, हिंदी में काम कर रहा हूँ तो हिंदी में 300 अंक का होगा। कितने अंक का? 300। और एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा? वो हो सकता है कंप्यूटर द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है? कंप्यूटर द्वारा होता है। ये हमने इसका लेवल बताया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बीटेक का हो गया, इसी के बाद आपका बी आर्किटेक्चर में इसका हमारा क्या होना चाहिए? इसमें भी सब्जेक्ट की अगर हम चर्चा करें तो मैथ्स होगा, ठीक है। मैथ्स साथ साथ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक। एंड ड्राइविंग होगा। क्या होगा? ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। एंड ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये टेस्ट है, ये इसका इसमें जो सब्जेक्ट होना था, इसमें हमारे ये सब्जेक्ट थे और इसमें जो है ये सब्जेक्ट रहेंगे। इनके हिसाब से हमारा मतलब इनके सब्जेक्ट का जो पेपर में जो सब्जेक्ट आएगा ये सब्जेक्ट रहेंगे पीसीएम वाले। और इसमें सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? मैथ्स रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, मैथ रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। तो इसके लिए जो टाइम होगा हमारा वो भी 3 घंटे होगा। कितने होगा? 3 घंटे होगा। 3 घंटे टाइम के बाद अपना कुछ मतलब अंक कितने का होगा? अंक आपका इसमें 400 होना है। कितना अंक होगा? 400 अंक होगा। 400 अंक के बाद कितना मतलब इसमें सॉरी किसके द्वारा पेपर होगा? इसमें पेपर आपका कंप्यूटर द्वारा होगा। और एक पेपर दिया जाएगा, पेन और पेपर भी दिया जाएगा। किसके लिए? ड्राइविंग के लिए। पेन पेपर ड्राइविंग के लिए। किसके लिए? ड्राइविंग के लिए। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बी आर्क, उसके बाद बी प्लानिंग हो गया। वी प्लानिंग इसमें देखते हैं, इसमें हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? थोड़ा सा ही सूख गई होगी, दिख नहीं रहा होगा।
इसमें जो सब्जेक्ट होंगे टोटल आपका यही फिर से मैथ्स होगा, एप्टीट्यूड होगा, मैथ एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद जो इसमें एंड अदर वाला जो होगा, इसमें एक ड्राइविंग टेस्ट था। ड्राइविंग टेस्ट के साथ यहाँ पर मतलब उसकी जगह पर हमारा यहाँ पर प्लानिंग होगा। क्या होगा? प्लानिंग। और उसके बाद जो टाइम होगा, टाइम इसमें भी आपका 3 घंटे होगा। 3 घंटे टाइम के बाद कितने अंक होगा? 400 अंक का होगा। 400 अंक के बाद पेपर कैसे होगा? ये कंप्यूटर से होगा, कंप्यूटर द्वारा होगा। ये रहा आपका, ठीक है। और जो इसमें कोर्सेज होते हैं वो आपको कौन कौन से मिल सकते हैं? आपको पता है कि मतलब इस तरीके से जो कौन कौन से कोर्स उपलब्ध होते हैं? तो कोर्स बहुत सारे इसमें उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट लिखने हैं तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट कौन से मिलेंगे? सॉरी, सब्जेक्ट क्या, कोर्सेज। कोर्स कौन कौन से मिलने वाले हैं? कोर्स देखिए आपको मिलने वाला है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसी तरीके से बैचलर ऑफ डिजाइन। ठीक, इसी तरीके से ये बैचलर हो गए। फिर उसके बाद आपका मास्टर्स वाले होते हैं कुछ कोर्स, मास्टर ऑफ साइंस, फिर मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन। उसके बाद मास्टर ऑफ फिलोसफी। ये हो जाएंगे तो मास्टर वाले सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद ड्यूअल वाले होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूअल वाले। ड्यूअल वाले जो होते हैं, डुअल डिग्री जो होती हैं, डुअल डुअल डिग्री में आपका बीएससी एंड एमएससी, ये हो गया। उसके बाद डुअल डिग्री में आपका एक होता है एमएससी एंड पीएचडी। ठीक है, ऐसे से आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इस तरीके से ये क्या होते हैं? ये आपके इसमें कोर्सेज होते हैं। अगर आप इनमें एडमिशन कराते हैं तो इस तरीके के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हो गया, सारी चीजें हो गई लगभग। इसमें हमने बहुत सारी चीजें बता दी। अब रही बात इसमें बच क्या रहा है? फीस की बात बच रही थी। फीस की अगर हम चर्चा करें, फीस कॉलेज जॉब से तो हो गए। फीस वैसे देखिए बहुत सारी फीस लगती हैं, तो फीस की हम चर्चा कर देते हैं। फीस यहाँ पर लिख देते हैं। फीस जो थी पहले 90,000 थी। कितनी थी? 90,000। 90,000 को हटा करके यहाँ पर ये कर दिया गया है 2 लाख। कितना कर दिया गया है? 2 लाख। कितना कर दिया गया है? 2 लाख। ये हमारा जनरल और ओबीसी के लिए है। एंड जो अदर होते हैं एस सी एस टी वाले, उनके लिए कम ज़्यादा हो सकता है, उनके लिए कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और अब इनसे फ़ायदे क्या है आपको पता है कि, और कॉलेज जो होते हैं, कॉलेज बहुत जगह है। मतलब आपके दिल्ली में है, रुड़की में है, गांधीनगर, गुवाहाटी है और मुंबई, हर एक जगह है। कानपुर में है, पटना में है, हर एक जगह एक एक मतलब कॉलेज है। अगर हम देखें तो कितनी जगह, हम जगह का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम जगह का नाम लिखें तो देखिए कहाँ कहाँ पर है। खड़गपुर सबसे पहला था ही। ठीक है, उसके बाद आपका मुंबई, मुंबई के बाद आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका कौन सा हो जाता है? कानपुर, कानपुर के बाद आपका हो जाता है रुड़की, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद अगर हम देखें तो पटना, पटना के बाद अगर हम देखें तो मद्रास, मद्रास के बाद देखें तो खड़गपुर वाला था। अरे ऐसे ऐसे बहुत हैं, ये तो हमने इतना लिख दिया। ये सारी थी। अब मेरे पास कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं जॉब्स जॉब्स मैंने बोल दिया ना कि प्राइवेट जॉब्स इंजीनियर बन जाते हैं तो ऐसे भी। लेकिन आप यहाँ पर आपका जो इंटर्नशिप द्वारा आपको वहाँ से मतलब शिफ्ट कर दिया जाता है बहुत बड़े बड़े आपको
अलग-अलग देशों में घूमने का भी मौका मिलेगा, साथ-साथ जॉब्स करने का भी मौका मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनमें आप पहले तो एडमिशन करा के आप सिलेक्शन तो पहले लीजिए, आप नौकरी की कमी नहीं होगी। नौकरी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसमें नौकरी की कमी है, नौकरी की कमी कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे हैं, लिखे तो जम्मू, गोवा, धारवाड़ बहुत सारे हैं, इसको हम लिखे नहीं हैं, ओके? तो समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें थी, इतने हमने बता दिया कि आईआईटी करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें पहले से होना चाहिए। अब रही बात वो बच्चे कौन-कौन सी इसको तैयार करें। वो बच्चे इसको तैयार करें जो भी 11th में एंट्री कर रहे हैं, तो अब 11th से भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको आईआईटी में जाना है, यानी जेईई आपको क्लियर करना है, तो आप अभी से जेईई का तैयारी कर दीजिए 11th से ही, 12th में 11th-12th कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यानी आप 12th के बाद सोच रहे हैं, जो भी बच्चे पास हुए हैं, वो सोच रहे हैं जेईई का हम एग्ज़ाम दें, तो थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आप दिमाग बैठा लीजिए कि पहले इसको करने से पहले आप एक बार पूरा का पूरा बातें, चीज़ें समझ लें। 3 तरीके की ये आप करने के लिए, इनमें से कोर्सेज़ के लिए आपको ऐसे-ऐसी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, ओके? तो मैंने छोटी-छोटी बातों के लिए मैंने इतना आपके लिए समझा दिया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कौन-सा कोर्स कैसी चीज़ें हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आएगा। हाई स्कूल में क्या लें, 9th में क्या लें, 10th में, सभी के लिए आपको हमारे पर सब्जेक्ट मतलब सभी वीडियो मिल जाएगी। मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज़ विज़िट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली